हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। एक तरफ जहां 17 अक्टूबर को दोबारा नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी हार को मानने के बजाय 20 विधानसभा सीटों के ईवीएम को सील करने की मांग कर रही है। ये मांग 20 सीटों के उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग से की है। सवाल उठता है कि हरियाणा में किसने किसके साथ खेल किया है, हरियाणा में किसको मिला जाटों का समर्थन और 36 बिरादरी ने किसे दे दिया वोट, जिससे कि बीजेपी की हो गई बल्ले बल्ले। क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद जो एक तरीके से कह लीजिए एनालिसिस होता है, जो एक तरीके से विश्लेषण होता है, वो इसी तरह से होता है कि आखिर कौन प्लस और कौन माइनस में रहा और किनकी बदौलत ये प्लस और माइनस के आंकड़े आए। दरअसल जवान, किसान और पहलवान के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस को वोट प्रतिशत तो बढ़ा, लेकिन सीटों में इजाफा नहीं हुआ। इस चुनाव में उसे 7 सीटों का फायदा हुआ, मगर वो बहुमत के करीब नहीं पहुंच पाई। दोनों पार्टियों को कम या ज्यादा सभी 36 बिरादरी का समर्थन मिला। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को पंजाबी, खत्री, ब्राह्मण, राजपूत, गैर जाट, ओबीसी और खासकर यादवों का एक मुश्त वोट मिला। कांग्रेस को जाट, गुज्जर, दलित बिरादरी में जाटव, सिख, मुस्लिम ने झोली भरकर वोट दिया। हालांकि जाट केंद्रित राजनीति के कारण गैर जाट वोटर बीजेपी की तरफ चले गए और मात्र 3% की वोट बढ़ोतरी से बीजेपी को 8 सीटों का फायदा हुआ, मात्र 3% से। कांग्रेस और बीजेपी के संघर्ष में इनेलो बीएसपी के साथ जेजेपी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इनेलो के परंपरागत जाट वोटर बीजेपी और कांग्रेस में बंट गए। 53% जाट वोटर्स ने कांग्रेस और 28% जाट वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया। इनेलो को मात्र 6% जाटों का समर्थन मिला। उसे बीएसपी के साथ आने का फायदा नहीं मिला, उल्टा नुकसान हुआ। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक माने जाने वाले 50% जाटव वोटर कांग्रेस की ओर चले गए और 35% ने भगवा पार्टी का समर्थन कर दिया, यानी बीजेपी को वोट दे दिया। गठबंधन को सिर्फ 6% जाटव वोट से संतोष करना पड़ा। अन्य दलित जातियों से 47% बीजेपी के पाले में रहे, जबकि 33% कांग्रेस के भरोसेमंद बने रहे। गैर जाटव दलित बिरादरी का 8% वोट इनेलो बीएसपी गठबंधन और 13% अन्य दलों के खाते में गया। ब्राह्मण, सवर्ण और पंजाबी खत्री का जो वोट था वो बीजेपी को ज्यादा मिला और इन्हीं लोगों ने खेल कर दिया। हरियाणा के सवर्णों ने दिल खोलकर बीजेपी का साथ दिया। 51% ब्राह्मण वोटर बीजेपी के साथ रहे, जबकि 31% कांग्रेस के साथ रहे। राजपूत समेत अन्य सवर्ण जातियों में 59% जो है वो भगवा पार्टी के साथ रहे। 22% लोग कांग्रेस के साथ चले गए। इनेलो और बीएसपी या अन्य दलों को सबको अगर मिला लिया जाए तो वो 18% थे जो ब्राह्मण और 19% अन्य जो दूसरी सवर्ण जातियां हैं उन लोगों का वोट इनेलो को मिला। पूर्व सीएम मनोहर लाल की बिरादरी पंजाबी खत्री भी बीजेपी के साथ नजर आई। इस बिरादरी का 68% वोट बीजेपी को मिला, 18% कांग्रेस और 14% वोट अन्य दलों के खाते में गया। जाट और सिख कांग्रेस के साथ, गुज्जर वोट बीजेपी ने भी बांट लिए। अनुमान था कि जाट बिरादरी का वोट कांग्रेस के खाते में गया है। 53% जाट कांग्रेस के वोटर बने, जबकि बीजेपी को 28% ही वोट मिला। इनेलो, बीएसपी, जेजेपी समेत अन्य दलों के पाले में सिर्फ 19% जाट आए। गुज्जर वोटर भी कांग्रेस के साथ अधिक रहे, मगर बीजेपी को इस समाज का वोट मिला। कांग्रेस को 44% गुज्जर वोट मिला, जबकि बीजेपी को 37% लोगों ने समर्थन किया। किसान आंदोलन का असर सिख वोटरों पर भी नजर आया। 47% सिख वोटर्स कांग्रेस के पाले में थे, जबकि मात्र 21% किसान या सरदारों की अगर बात करें, सिख वोटरों की बात करें, तो वो बीजेपी के पाले में नजर आए और 32% सिख वोट अन्य के खाते में चला गया। कांग्रेस को अगर देखा जाए तो एक मुश्त मुस्लिम वोटरों का साथ मिला और बीजेपी को मात्र 7% मुस्लिम वोटरों ने अपना पसंद बनाया। मुस्लिम वोटरों ने इस चुनाव में गैर बीजेपी जिताऊ कैंडिडेट पर भरोसा किया। कांग्रेस को सर्वाधिक 59% मुस्लिम वोटर्स का साथ मिला। इसका नतीजा यह रहा कि मेवात में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। नूह की तीनों सीटों पर पार्टी का कब्जा था। हैरान करने वाला आंकड़ा यह रहा कि बीजेपी को इनेलो बीएसपी गठबंधन से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले। बीजेपी को 7% और इनेलो बीएसपी को मात्र 3% मुस्लिम वोट मिले। 31% मुस्लिम वोटरों ने निर्दलियों पर दाव लगाया। बीजेपी में 9 दलित और 8 पंजाबी और 6 जाट और 7 ब्राह्मण जीतकर विधायक बने। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है और मंत्रियों की रेस अब शुरू हो चुकी है। दलित बिरादरी से सर्वाधिक 9 विधायक चुनकर आए हैं। 8 पंजाबी, 7 ब्राह्मण, 6 जाट और 3 यादव भी चुने गए हैं।
15 अन्य में गुर्जर, राजपूत, वैश्य और ओबीसी विधायक हैं। नियम के मुताबिक हरियाणा मंत्रिमंडल में सीएम समेत 14 मंत्री बन सकते हैं, जिसमें 2 दलित का कोटा तय माना जा रहा है। इसके अलावा अहिरवाल, जीटी रोड बेल्ट भी भारी समर्थन के साथ आई है, इसलिए इसको भी नाम मिलेगा। कई जातियों ने समर्थन किया है और कांग्रेस को 5 जिले में शून्य का मामला रहा है, ऐसी चर्चा है। चुनाव में कांग्रेस को 5 जिलों में अप्रत्याशित सफलता मिली, तो कांग्रेस को हरियाणा के 5 जिलों में यानी करनाल, पानीपत, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुड़गांव में एक भी सीट नहीं मिली है। इन जिलों में कुल 17 सीटें। पंचकुला में कांग्रेस और बीजेपी को एक एक सीट मिली है। सोनीपत, जाट बेल्ट की जिंद, भिवानी, अहिरवाल की महेंद्रगढ़, पलवल, फरीदाबाद जिले में भी एक एक सीट से ही उसे संतोष करना पड़ा। बीजेपी का भी 5 जिलों में खाता नहीं खुला है। यानी एक तरीके से देखिए तो बातें तो दोनों खेमों में लगभग किसी ने इन्हें वोट दिया और किसी ने नहीं दिया, लेकिन यह तय सी बात है कि मुस्लिम वोटर्स बम्पर वोटिंग करते दिखाई पड़े कांग्रेस को, लेकिन उसके बावजूद भी ब्राह्मण, सिख और जाटव वोटर जो थे वो बीजेपी के खेमे में चले गए और नॉन जाट ने जिस तरीके से बीजेपी को जीत दिलाई है वो वाकई में शोध का विषय है, चर्चा का विषय है और कांग्रेस तो इसे पचा भी नहीं पा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।